हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग लाइव आ चुके हैं। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से आप लोग कमेंट कर अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए। और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो हाय गुड इवनिंग, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए तो जैसा आप सभी को पता है कि हमने दो पैरेलल रूप से सीरीज स्टार्ट की थी, एक प्रीवियस ईयर वाली और दूसरी थी हमारी टॉपिक ऑफ द डे सीरीज। आज जो हम सीरीज का वीडियो लेके आए हैं वो है आपका एक नई सीरीज है, टॉपिक ऑफ द डे सीरीज। इस सीरीज में क्या है, हम पर डे एक नया टॉपिक लेते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होती है, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद अगर उसके कोई क्वेश्चंस होते हैं जैसे प्रीवियस ईयर में आए या फिर कोई प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस की कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, वीडियो, पीडीएफ, लाइव सेशन, प्रैक्टिकल सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्विज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ओल्ड पेपर्स एंड रिवीजन नोट्स के साथ, तो आज ये बीएसआई एकेडमी का जो कंप्लीट पैकेज है सीपीसीटी का उसे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड लिंक्स हैं या फिर डायरेक्ट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो टुडेज इंटरेस्टिंग टॉपिक इज, यानी आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है मास्टर व्यू। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये मास्टर व्यू क्या होता है? तो पहले तो ये समझ लीजिए ये जो मास्टर व्यू है वो आपका पावर पॉइंट में होता है। ठीक है, यानी पावर पॉइंट के कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू आपको नाम समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इनके अंदर जो कमांड दिए हैं उन कमांड को डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाओगे कि कौन सी कमांड है जिससे हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो मास्टर व्यू की अगर हम चर्चा करें तो मास्टर व्यू को जस्ट लाइक एक आपका ग्रुप होता है। मास्टर व्यू आपका पावर पॉइंट में एक ग्रुप होता है। आपको पता है कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं एमएस ऑफिस का, तो उसमें पर्टिकुलर टैब्स होते हैं और उन टैब्स के अंदर ग्रुप होती हैं और इन ग्रुप्स के अंदर आपकी कमांड्स होती हैं। जनरली क्वेश्चंस आपके जो डीप या जब भी बेसिक क्वेश्चन टाइप के आते हैं तो कमांड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो पर्टिकुलर कमांड्स किस ग्रुप और किस टैब में है। ठीक है, तो मास्टर व्यू जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यू, यानी ये आपके व्यू टैब में अवेलेबल है। ठीक है, व्यू टैब में जस्ट लाइक आपके पावर पॉइंट के व्यूज भी हैं, उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना। और जो आपका स्पीकर नोट है या फिर हम जिसे नोट्स नाम से जानते हैं वो भी आपको पता है कि नोट्स या स्पीकर नोट्स का हम यूज क्यों करते हैं, तो उस पर चर्चा ना करते हुए सीधा मास्टर व्यू के बारे में चर्चा करते हैं। और इसमें हमें जो कमांड्स पढ़नी है वो है स्लाइड मास्टर, हैंगआउट मास्टर एंड लास्ट वन इज द नोट्स मास्टर। यानी इन तीनों कमांड्स को आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हमेशा इन पे क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो इनको आपको ये भी समझना है कि इनका बेसिक फीचर्स क्या है, इनका यूज हम कैसे करते हैं और इनका प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनका हम इस पर्टिकुलर कमांड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए तो बारी बारी करके हम इन सारी कमांड को डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट में चर्चा करते हैं स्लाइड मास्टर, जिस पे क्वेश्चन आया आपके में। स्लाइड मास्टर की मैंने छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है, यानी स्लाइड मास्टर से सिंपल सा समझिए, स्लाइड मास्टर कंट्रोल द लुक योर एंटायर प्रेजेंटेशन, यानी जो आपका प्रेजेंटेशन है उसके लुक को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? पर्टिकुलर कलर सेट करके, फॉन्ट सेट करके, बैकग्राउंड सेट करके, इफेक्ट सेट करके, या फिर जस्ट और भी हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कोई आपको इमेज सेट करनी है, हेडर फूटर सेट करना है, आपका नोट जो स्लाइड नंबर है वो सेट करना है। पर्टिकुलर आप जस्ट लाइक जैसे स्लाइड का अगर हम ब्रीफ में डिफाइन करें, ध्यान से सुनना, अगर हम स्लाइड मास्टर को ब्रीफ में डिफाइन करें तो सिंपल एक टर्म में इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? यानी अगर हमें स्लाइड की टेम्पलेट्स, ध्यान से सुनना, टेम्पलेट्स या फिर स्लाइड का अगर हमें लेआउट डिजाइन करना है तो हम स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। लेआउट जस्ट लाइक आपका
टेम्पलेट्स होता है, वो भी पावर पॉइंट का नहीं, स्लाइड का। यही स्लाइड मास्टर की डेफिनेशन होती है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइड मास्टर का मतलब क्या होता है। अब स्लाइड में लेआउट कैसे सेट करते हैं। लेआउट का मतलब है, अगर आपने जब आप होम टैब में गए होंगे तो वहां पे स्लाइड लेआउट का एक ऑप्शन है, अगर आप देखोगे तो वहां पे 9 लेआउट आते हैं, डिफरेंट टाइप के लेआउट हैं। तो उन लेआउट में होता क्या है, जैसे मैं आपको जो कंटेंट जो क्लास प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी आपकी स्लाइड है, तो यहाँ पे लेआउट समझिए मैंने कैसे लेआउट फिक्स किया है। जैसे आपको बैकग्राउंड में एक इमेज दिख रही होगी, मैंने इस इमेज को सभी स्लाइडों के बैकग्राउंड में सेट कर दिया है। तो स्लाइड मास्टर से आपने बैकग्राउंड फिक्स कर दिया, यानी हर पर्टिकुलर स्लाइड पर जाके आपको बार बार इस बैकग्राउंड को सेट नहीं करना, ठीक है। देन दूसरा समझिए, ये जो स्लाइड मास्टर दिख रहा है, ये जो आप अगर इस वर्ड को देखें या इस टेक्स्ट को देखें तो यहां से आप ये डिफाइन कर पाओगे कि इस टेक्स्ट में पर्टिकुलर एक फॉन्ट सेट है, एक पर्टिकुलर कलर सेट है, एक पर्टिकुलर साइज भी सेट है कि इस टाइटल का, यहां पे ये आपको दिख रहा है, ये टाइटल है, यानी टाइटल जो लिखा है इसका पर्टिकुलर एक फॉन्ट है, पर्टिकुलर एक कलर है, पर्टिकुलर एक साइज है। तो ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो स्लाइड मास्टर से। मैं जब भी आप इस लेआउट को इंसर्ट करोगे तो सभी स्लाइड में वही डिफॉल्ट रूप से आएगा जो आपने सेट किया है, ठीक है। देन अगर हम थोड़ा सा बॉटम में जाएं तो ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे ये आपको कंटेंट दिख रहा है। कंटेंट में इसमें भी पर्टिकुलर कुछ फॉन्ट सेलेक्ट है, कुछ मैंने कलर सेट किए, इनका जो आपका बोला जाए इनका जो अलाइनमेंट है वो भी मैंने सेट किया है, और ये अलाइनमेंट आपका टाइटल में भी था। तो यानी डिफरेंट टाइप की अगर आपको फॉर्मेटिंग सेट करनी है और आप ये चाहते हो कि ये फॉर्मेटिंग हर स्लाइड में हो, तो आप उसका एक लेआउट बना दीजिए, और लेआउट डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। आगे हमें ये समझना है कि जब हम स्लाइड मास्टर कमांड पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा विंडो का इंटरफेस है वो कैसे चेंज हो जाता है, उसको भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो जस्ट आपका जैसे देखोगे ना, यहाँ पर जैसे स्लाइड मास्टर, जब आप व्यू में गए और व्यू में आपने जैसे स्लाइड मास्टर पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक रूप से फाइल और होम टैब की बिटवीन एक नया टैब इंसर्ट हो गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम स्लाइड मास्टर कमांड पे क्लिक करते हैं तो जो स्लाइड मास्टर टैब है वो किन टैब्स के बीच में इंसर्ट होता है। ध्यान रखना, क्योंकि यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। अब ये क्वेश्चन उन्हीं स्टूडेंट को आएंगे जिन्होंने इस कमांड का पर्टिकुलर रूप से प्रैक्टिकल किया है, ठीक है। तो आपने किया है, आपने देखा है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को कर जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आपका स्लाइड मास्टर टैब इंसर्ट हो जाता है उसमें पर्टिकुलर कुछ कमांड्स हैं। जैसे अगर आपका एक स्लाइड मास्टर आपका सेट होता है जिसमें 9 लेआउट होते हैं स्लाइड के, ठीक है। आप चाहते हो कोई दूसरा लेआउट से इंसर्ट हो जाए तो इस पर्टिकुलर कमांड से कर सकते हो, या कोई आपको लेआउट एडिट करना, इंसर्ट करना है, कोई लेआउट इंसर्ट करना है तो यहां से कर सकते हैं। किसी लेआउट को आप पर्टिकुलर डिलीट कर सकते हैं, उसे रीनेम करा सकते हैं, या फिर उसे पिन करा सकते हैं। पिन का मतलब सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, ये आपका एडिट मास्टर में आ गया। और यहाँ से एक चीज आप ध्यान से समझ, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर नया स्लाइड का लेआउट बनाना है तो आप स्लाइड कहाँ से इंसर्ट करोगे, तो स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट लेआउट का यूज करोगे, या फिर पर्टिकुलर स्लाइड पे एंटर कर दोगे तो वहां से हो जाएगा, या फिर डुप्लीकेट बना लोगे तो वो भी एक मास्टर कॉलम हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं। ये मास्टर लेआउट है, ठीक है, यहाँ पे। और चलिए एक और इंपॉर्टेंट कमांड है, वो आपका इंसर्ट प्लेस होल्डर। या इंसर्ट प्लेस होल्डर क्या होता है, यहाँ इस पर्टिकुलर कमांड में होता क्या है, जैसे आप चाहते हो अपनी पर्टिकुलर लेआउट, जैसे आपने कोई स्लाइड इंसर्ट की, वो जस्ट लाइक अ ब्लैंक स्लाइड है, लेकिन उसमें आप पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट डालना चाहते हो, कुछ ऑब्जेक्ट डालना चाहते हो, तो वो आप कहाँ से इंसर्ट करोगे, तो वो आप करोगे इंसर्ट प्लेस होल्डर से। इंसर्ट प्लेस होल्डर से क्या क्या चीजें इंसर्ट होती हैं एक बार जस्ट आप चेक कर लेते हैं। जैसे आपको जैसे टाइटल इंसर्ट करना है तो टाइटल आपका इंसर्ट कहाँ से होगा, टाइटल आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट इंसर्ट करना है, कोई कंटेंट इंसर्ट करना है, क्योंकि हम जानते हैं ये आपका टाइटल है, ये कंटेंट का बॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन पिक्चर लेनी है, बहुत प्रकार के आपके कहीं ना कहीं लेआउट या फिर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो आप पर्टिकुलर स्लाइड पर इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
क्लियर है? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, टाइटल तो आपको दिख रहा है, वो इंसर्ट प्लेस होल्डर में नहीं जाएगा, लेकिन टाइटल के अलावा और भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपको मैंने आपको सारी चीजें बताई दी, ठीक है। अगर आप फुट नोट इंसर्ट करना चाहते हो अपनी स्लाइड पर, तो वहां यहां से होगा, ठीक है। कहां से होगा? वो यहां से होगा। देन अगर कोई पर्टिकुलर थीम सेट करना है, कोई कलर सेट करना है, ये वेरिएंट बैकग्राउंड में जाता है, ये आपने पढ़ा था वेरिएंट में मैंने पढ़ाया था। स्लाइड का बैकग्राउंड या स्टाइल चेंज करना है, बैकग्राउंड हाइड करना है, स्लाइड का जो साइज है आपको पता है, दो डिफॉल्ट साइज आते हैं, पोर्ट्रेट में 4:3 और लैंडस्केप में 16:9 रहता है, ये आपको सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आई थिंक आपको स्लाइड मास्टर समझ में आ गया होगा कि इसका डेफिनेशन डिफाइन हम कैसे करते हैं और इसका यूज क्यों किया जाता है और इसमें क्या क्या चीजें इंसर्ट की जा सकती हैं अगर हम प्रैक्टिकल करें तो, ठीक है। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। मैं आगे चलता हूं। आगे है नेक्स्ट आपका हैंगआउट मास्टर, ठीक है। चलिए इसको भी हम उसी मेथड से समझेंगे जिस मेथड से हमने स्लाइड मास्टर को समझा था। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करोगे तो यहां पे लिखा है कस्टमाइज हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक एज अ प्रिंटेड हैंगआउट, यानी जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट आउट वे में ले जाते हो तो वो कैसी दिखेगी और उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आप हैंगआउट मास्टर में सेट करोगे। या फिर सिंपल वे में मैं बात करूं, हैंगआउट मास्टर का यूज हम जैसे हमें पर्टिकुलर हमारा कोई प्रेजेंटेशन है, उसमें नंबर ऑफ स्लाइड जैसे 50 हैं, 50 है नंबर ऑफ स्लाइड, हम चाहते हैं जब हम प्रिंट आउट करें तो पर्टिकुलर जो आपका प्रिंट आउट का जो साइज होता है, जैसे आप सभी को पता है जो पेज का साइज जैसे A4 होता है जो जनरली यूज किया जाता है, इस A4 शीट पर कितनी नंबर ऑफ स्लाइड आपको रखनी है प्रिंटिंग करते समय, तो वो चीज आपकी कहां से सेट होगी? वो हैंगआउट मास्टर से होगी, ठीक है ना। सिंपल, जैसे हमने स्लाइड मास्टर को सिंपल ब्रीफ में डिफाइन किया था, यानी आप पर्टिकुलर प्रिंट आउट सीट पर नंबर ऑफ सीट कितनी रखना चाहते हो प्रिंटेड कॉपी के रूप में, कितनी स्लाइड आनी चाहिए, वो कहां से सेट होती है, वो कौन सेट करता है? हैंगआउट मास्टर करता है, ठीक है ना। बस यही सारी चीजें समझनी है। चलिए तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। जब आप हैंगआउट मास्टर पर क्लिक करोगे तो ये विंडो हैंगआउट मास्टर का जो टैब है वो भी आपका फाइल और होम टैब के बीच में इंसर्ट हो जाता है। इसमें हैंगआउट का ओरिएंटेशन आप सभी को पता है, स्लाइड का जो ओरिएंटेशन होता है वही हैंगआउट का ओरिएंटेशन होता है। स्लाइड का साइज मैंने आपको बता दिया 4:3 और 16:9, जो भी आपको स्लाइड का साइज रखना है वो रख सकते हैं। और ये हैंगआउट ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट रखना है या फिर लैंडस्केप रखना है। चलिए स्लाइड्स पर पेज, यही हैंगआउट मास्टर का मेन यूज है, यानी पर पेज पर कितनी स्लाइड रखनी है। तो डिफॉल्ट रूप से आप देखोगे तो 6 आती है डिफॉल्ट रूप से, लेकिन यहां पे आप चेंज कर सकते हो, 1 स्लाइड रख सकते हो एक पेज पर, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6, 9 एंड 10। अगर आप सिंपल आउटलाइन रखनी है, सिंपल स्लाइड की जो आउटलाइन है, स्लाइड आउटलाइन, अगर आपको स्लाइड आउटलाइन का मतलब क्या है, जैसे इस स्लाइड का मैं पर्टिकुलर प्रिंट आउट लूंगा तो ये आउटलाइन क्या हो जाएंगी, ये आपकी आउटलाइन है, यानी जो कंटेंट लिखा है सिर्फ वही आएगा, जितनी भी स्लाइड्स हैं सबका कंटेंट जैसे हम वर्ड में करते हैं ना, सेम उसी पैटर्न में अगर आपको प्रिंट आउट करना तो स्लाइड आउटलाइन का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा हेडर, फूटर, डेट, पेज नंबर, ये सारी चीजें और बाकी जो एडिट थीम और बैकग्राउंड, ये जस्ट लाइक अ स्लाइड मास्टर की तरह ही सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो जो ध्यान देने वाली बात है वो है स्लाइड्स पर पेज वाली और हैंगआउट ओरिएंटेशन, बस 2 चीजें इन पर ध्यान देना है। इसके अलावा डेट और पेज नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेस होल्डर, ध्यान सुनना, जब आप हैंगआउट मास्टर को इंसर्ट करते हो टैब में, प्लेस होल्डर में कौन कौन सी कमांड आती है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका हेडर आता है, फूटर आता है, डेट और पेज नंबर, यही आता है। बाकी जैसे अगर कोई बोला जाए चार्ट्स आता है, टेबल आती है, कंटेंट आता है, तो ये सारी चीजें कहाँ पे जाती हैं, ये स्लाइड मास्टर में जाती है, ना कि हैंगआउट मास्टर में। तो कंफ्यूज मत होना, ये यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन इज द यानी नोट्स मास्टर, ठीक है। नोट्स मास्टर को भी हम सीधा डिफाइन करेंगे और उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। चलिए अगर हम इसे डिफाइन करें, कस्टमाइज योर प्रेजेंटेशन विल लुक
व्हेन प्रिंट आउट विथ योर नोट्स, यानी अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को जब आप उसका प्रिंट आउट लेते हो उसे पर्टिकुलर नोट्स के साथ कैसे व्यू कराना है, उसकी पर्टिकुलर सारी सेटिंग कहाँ से होती है, नोट्स मास्टर से होती है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है कि अपने नोट्स के साथ प्रिंट आउट होने पर जो अपनी प्रेजेंटेशन है उसको कस्टमाइज करना, या प्रेजेंटेशन हमारी जब हम प्रिंट आउट लेंगे तो कैसी दिखेगी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे सेट होती हैं। यहाँ पे भी जस्ट लाइक अ हैंगआउट मास्टर की तरह ही आपकी सेटिंग्स होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ओरिएंटेशन पता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी ली हैंगआउट मास्टर में, लेकिन प्लेस होल्डर में जो चीजें ऐड होती हैं वो चीजें ध्यान देने वाली बातें। इसमें एक नया चीज इंसर्ट होती है, स्लाइड में जो इमेज है वो आएंगे, स्लाइड में बॉडी में जो कंटेंट लिखा है, स्लाइड बॉडी में जो कंटेंट लिखा है वो आ जाएगा। सिंपल सी दो चीजें ऐड हुई हैं, यानी स्लाइड का जो इमेज है वो आपके पेज पे दिखेगा, पर पेज पे सिंपल एक ही स्लाइड होती है और उसका कंटेंट होता है। लेकिन हैंगआउट मास्टर में आप खुद डिफाइन करोगे कि कितनी नंबर ऑफ स्लाइड रखनी है पर्टिकुलर पेज पे। यही डिफरेंस है आपका हैंगआउट मास्टर और नोट्स मास्टर में। क्लियर है? आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बिल्कुल से हमने यहाँ पे ये समझा कि बारी बारी के इनको डिफाइन कैसे करेंगे, इनको अगर यूज़ करेंगे तो यूज़ करते समय किसके प्लेस होल्डर में कौन सी कमांड आती है, ये ध्यान देने वाली बात है। जस्ट आपको एक बार वॉच करना है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रैक्टिकली जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछता है जब नए क्वेश्चंस रखे जाते हैं, और नए क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज हमने मास्टर व्यू के बारे में प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया, जिसमें हमने स्लाइड मास्टर, हैंगआउट मास्टर और नोट्स मास्टर को डिटेल में डेफिनेशन और प्रैक्टिकल के साथ देखा। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करिएगा अपनी पावर पॉइंट में, वहाँ से आपको बेस्ट यानी जो हमेशा के लिए हो जाएगा जब उसका एक बार प्रैक्टिकल चेकआउट कर लोगे। चलिए, तो कोई भी डाउट आया तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर देना। अगर आपको कोई और टॉपिक है जो जैसे डाउट है, आप खुद भी पूछ सकते हो, सर ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारी समझ में नहीं आता, तो उसको भी कहीं ना कहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नए क्वेश्चन नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, राधे राधे।